आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेक माई फर्स्ट ऐप, मतलब पहला ऐप जब मैं बनाया था, सो इट वाज जस्ट फ्रॉम ब्लॉक कोडिंग, गूगल का MIT ऐप इन्वेंटर करके। सबसे ज़्यादा हैक्टिक अगर चीज़ें होती हैं तो थर्ड ईयर में ही जाके होती हैं, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में। इन सिक्स सेमेस्टर आपको मेजर प्रोजेक्ट डिसाइड करना पड़ता है, मेजर प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करनी पड़ती है। प्लेसमेंट सीजन ऑन शारदा हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट बनाई, लॉन्च पैड में अच्छे अच्छे लोग आए जिसकी वजह से कंपनीज जो है अब कैंपस में आ रही हैं। पिछले ईयर का ही रिकॉर्ड इट वाज क्वाइट गुड, एंड इस सेमेस्टर से दे हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग इट। फिर जैसे अभी से थर्ड ईयर वालों के लिए दे हैव स्टार्टेड प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ फ्रॉम सिक्स सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। तो उसमें दे हैव ऑर्गेनाइज स्पीकर सेशन एंड दे असेस टेक्निकल स्किल्स। उस बेसिस पे बच्चों को उस हिसाब से और ट्रेनिंग करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब इस हिसाब से कॉलेज जो है ना अब बच्चों पे ज़्यादा फोकस करेंगे प्लेसमेंट का, बल्कि पहले आई नो फ्यू जो अभी थर्ड ईयर में आ गया, दे आर गुड इन एकेडमिक्स, बट अभी भी उनके पास टेक्निकल स्किल्स कुछ नहीं, ना के बराबर। तो ये टेक्नोवा है क्या और ये करता क्या है स्टूडेंट्स के लिए? आई रिसेंटली हैड माई जॉब इंटरव्यू, तो उसमें दे हैव गिवन अ टास्क टू मी, ठीक है। वो टास्क दिया मुझे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम दिए सोचने का कि कैसे होगा। जब नहीं किया मैं, तो उसके बाद जो फाउंडर था ही टोल्ड मी दैट यू आर फ्री टू यूज़ एनी AI बट गेट द टास्क डन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू बाइनरी रिसर्च। आज हमारे साथ समीर भैया हैं। हाय भैया, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू। आई एम क्वाइट ग्रेटफुल फॉर दैट। आज बेसिकली हम कॉलेज, क्लासरूम, कोडिंग, हर चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। समीर भैया अभी थर्ड ईयर में हैं एंड अपेरेंटली ये हमारे टेक्नोवा क्लब, जो हमारा टेक्निकल क्लब है, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। सो समीर भैया, सबसे पहले आप अपना एक ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए। ओके, सो हे एवरीवन, आई एम मोहम्मद समीर एंड currently I'm in my third year and I'm doing BTech CSC with a specialization in AI/ML, and as Minhaj mentioned, I am the president of Technova, which is not a club but is a technical society which consists of 8 different clubs. 8 different clubs focus on 8 different domains to enrich students। उन बच्चों को मतलब हेल्प करेगा टेक्निकल एंड जो नॉन टेक्निकल क्लब्स भी हैं, कि जो बच्चों को हेल्प करता है वो चीज़ें सीखने में जो क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती। सो टेक्नोवा इसीलिए एग्जिस्ट करता है कि बच्चों की हेल्प कर सके उन्हें आगे बढ़ने में। सो भैया, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से। ओके, सो कोर्स एज आई मैंशनड माई इफ़ वी टेक बैक, क्योंकि कोर्स तो एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, इफ वी टेक बैक then I completed my 12th from Good Samaritan School, which is situated in Delhi. So my stream was obviously PCM, and in that okay, and later on I did BTech. I'm doing BTech from Sharda University and enrolled in CSC. सो आपने ये बीटेक सेलेक्ट करा, आपका पर्सनल इंटरेस्ट था? हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेक माई फर्स्ट ऐप, मतलब पहला ऐप जब मैं बनाया था, सो इट वाज जस्ट फ्रॉम ब्लॉक कोडिंग, गूगल का MIT ऐप इन्वेंटर करके, वो ब्लॉक कोड, हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप का। सो बनाया मैं एंड इट वाज नथिंग, ए सिंपल ऐप, क्विज शो टाइप में था। तो उसमें बनाया एंड एक कंपटीशन था उस टाइम, ऐप इन्वेंटर करके एक कंपटीशन हुआ करता था, 8th क्लास की बात है। अच्छा। तो बनाया उसके बाद एंड आई सॉ कि जो 12th में बच्चे हैं उन्हें वो एक सिंपल जो ड्रैग एंड ड्रॉप का था उन्हें वो करने नहीं आया था। एंड उसके बाद से आई स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन कोडिंग एंड ऑल, एंड उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट होता गया। फिर क्या नहीं, अब ये से को चूज़ करते हैं, ये बेस्ट है, इन्जॉय कर रहे हैं, जिसमें इन्जॉय है भाई वही करो। राइट। सो अभी आप थर्ड ईयर में, राइट, एज यू मेंशन्ड? यस। सो व्हाट आर बेसिकली करिकुलम क्या है कॉलेज का भी, लाइक सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? थर्ड ईयर में सबसे ज़्यादा हैक्टिक अगर चीज़ें होती हैं तो थर्ड ईयर में ही जाके होती हैं, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में। इन सिक्स सेमेस्टर आपको मेजर प्रोजेक्ट डिसाइड करना पड़ता है, मेजर प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करनी पड़ती है। प्लेसमेंट सीजन 6 सेम के बाद ही आपको कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। प्लस इस ईयर से
कंपनीज जो है हायरिंग स्टार्ट कर देती है टू मतलब बैच के लिए। तो ये बहुत ही क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट ईयर होता है किसी भी बीटेक में या किसी भी ईयर में। थर्ड ईयर सबसे क्रूशियल ईयर होता है। सो अभी आपका लाइक कोर इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कौन कौन सा है, लाइक जो पर्सनली आप जिसमें आपका मन लगता है कि यार इसमें मैं कुछ करूँगा? हाँ, पर्सनली देखो तो मेरा देखो क्लासिकल एमएल आई एंजॉय द मोस्ट। उसके साथ साथ जेन एआई इट इज़ बूमिंग, ठीक है, बट उसमें इंटरेस्ट भी है क्योंकि बच्चे क्या है ना, पहले भी एआई को बच्चे क्या करते हैं, बस जेन एआई जब से बूम हुआ तब से वो एआई का जानने लगे कि हाँ भाई जेन एआई ही एआई है, बट जेन एआई एक एआई का सब पार्ट है। और बहुत ही डीप है में जेन एआई है। लेकिन अब लोग समझते हैं कि नहीं एआई जेन एआई ऑलमोस्ट मतलब एग्जैक्ट सेम ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। सो या मेरा भी यही है कि आई हैव इंटरेस्ट इन एआई एमएल एंड आई लाइक टू परस्यू दैट। ओके, सो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज का करिकुलम एनफ है या फिर आप अलग से एक्स्ट्रा भी करते हैं कुछ? अभी तक देखो जैसे 6th सेमेस्टर में आ गया मैं, तो चीज़ें हैं कि कॉलेज मतलब करिकुलम ठीक है। अब जाके अगर स्पेशलाइजेशन बैच की बात करें तो करिकुलम वेल डिज़ाइन है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको करिकुलम के हिसाब से हट के आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको इसमें सक्सीड करना है तो। और करिकुलम बस वो एक एज अ सच पेपर पे है एज सच, बट उसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद से डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि एज अ फ्रेशर आपको ब्रेथ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मतलब डीप में जाना पड़ेगा, चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होती है, उसके पीछे का रीजनिंग क्या है, वो सब ज़्यादा अच्छे से जानना पड़ेगा रैदर देन मल्टीपल चीज़ें थोड़ी थोड़ी जानने से अच्छा एक दो चीज़ अच्छे से जिसमें मास्टरी कर लो आप। लिमिटेड चीज़ पकड़ के चलो और उसमें डीप जाओ। हाँ, ओके, सो आपके हिसाब से अभी कॉलेज कौन कौन सी चीज़ों में अच्छे से परफॉर्म कर रही है स्टूडेंट के लिए और कौन कौन से में लैग कर रही है? हाँ, कॉलेज का देखें तो ज्वाइनिंग करने से पहले पहला क्वेश्चन ये होता है प्लेसमेंट लगेगी ऑब्वियसली। हाँ, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, बट अब जो है ना लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर शारदा का प्लेसमेंट वाज़न्ट दैट गुड, बट लेटर ऑन शारदा हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट बनाई, लॉन्च पैड में अच्छे अच्छे लोग आए जिसकी वजह से कंपनीज जो है अब कैंपस में आ रही हैं। पिछले ईयर का ही रिकॉर्ड इट वाज क्वाइट गुड एंड इस सेमेस्टर से दे हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग इट। फिर जैसे अभी से थर्ड ईयर वालों के लिए दे हैव स्टार्टेड प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ फ्रॉम 6th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। तो उसमें दे हैव ऑर्गेनाइज स्पीकर सेशन एंड दे असेस टेक्निकल स्किल्स। उस बेसिस पे बच्चों को उस हिसाब से और ट्रेनिंग करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब इस हिसाब से कॉलेज जो है ना अब बच्चों पे ज़्यादा फोकस करेगी प्लेसमेंट का, बल्कि पहले क्या था बच्चे खुद से कोविड के बाद से बच्चों को मतलब ये था जो निकालना है भाई खुद से, बस वो कंपनी गिनी चुनी कंपनी एक दो आ जाती थी, बट हाँ अब कंपनीज आ रही हैं। राइट। एज यू सेड कि आप एक्स्ट्रा अलग से भी कुछ पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉलेज करिकुलम, तो ये आपको कब रियलाइज़ हुआ? देखो स्टार्टिंग तो यही था कि कॉलेज तुम्हें एज सच बस कंपनीज बुला देगी, करना तो तुम्हें खुद से ही है। जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं भाई मैं अच्छे कॉलेज में ले लिया, इवन आईआईटीज में ही आप क्यों ना चले जाओ, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आप कोई भी प्लेसमेंट क्रैक नहीं कर सकते हो या कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि खुद से करना इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वही फर्स्ट ईयर में ही आई रियलाइज कि ठीक है टीचर्स पढ़ा रहे हैं बट उतना सफिशिएंट नहीं है, एंड कुछ टीचर्स होते हैं तो दे गिव देयर बेस्ट बट फिर भी उनका समझ में नहीं आता है। सो रेदर देन दैट इन्वेस्ट योर टाइम इन गेटिंग दोज यूजफुल रिसोर्सेज जो अच्छे पे इंटरनेट पे बहुत सी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के फ्री में रिसोर्सेज हैं, तो वो सब गैदर करने की ट्राई करो। और मेरा एक क्वेश्चन है लाइक जैसे मोस्टली जो लोग सिर्फ एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए पढ़ते हैं तो वो लोग क्या मिस कर रहे हैं, क्या क्या मिस कर रही है? एग्ज़ाम का देखो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया क्या रहता है, मेन है भाई आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, आप स्कूल तक तो टॉप कर लिए, ठीक है आपको एक अवार्ड मिल जाएगा। अगर 95% के ऊपर लाए, 90% के ऊपर लाए, यू विल गेट एन अवार्ड। अगर जेई अगर क्रैक कर लिए वेल एंड गुड, अगर नहीं किए तो नॉर्मल कॉलेज में टियर 3 में आए हो, उसके पीछे अब तुम एकदम बस पढ़ाई में रखोगे देन दैट इज़ नॉट गुड। Rather than that, focus on multiple different things. Focus on your technical skills. क्योंकि I know few जो अभी थर्ड ईयर में आ गए, they are good in academics, but अभी भी उनके पास टेक्निकल स्किल्स कुछ नहीं, ना के बराबर है। तो वो मैटर नहीं करता ना, क्योंकि मेन जो है कंपनी को टेक्निकल स्किल ही चाहिए, एंड कंपनी मान लो आ रही है
तो दे वांट समथिंग। आखिर कंपनी तुम्हें हायर क्यों करेगी इफ़ यू डू नॉट हैव समथिंग? सिंपल क्वेश्चन। हाँ, अब तुम्हें CGPA का क्या करोगे? डिग्री तो वैसे भी लेने के बाद आदमी रख देता है और बस वेरिफिकेशन के काम आएगा। हर साल इंडिया से इतने सारे इंजीनियर्स आ रहे हैं, कुछ तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। राइट। सो टॉकिंग अबाउट योर पर्टिकुलर स्किल सेट, तो आपने अभी तक कौन कौन से, मतलब जिसमें है ना कि डैम लेवल का मैं कर सकता हूँ, so what your main core skill set? As I mentioned earlier also, core skill set अगर देखें so ML related, basically data pre-processing and all ML algorithms, majority of them I have mastered it and I know about them. जितना जानना है उतना sufficient है। and बाकी Gen AI में I have been working and I know a lot about Gen AI agents के लिए I have started learning few more things like LangChain, LangGraph. Yeah, I have started learning it और ठीक है, it is going. So इन सब चीज़ों को लेकर कौन सी ईयर में सीरियस हुए आप कि नहीं यार अब स्टार्ट करना ही पड़ेगा? देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो 3rd ईयर में मैं हुआ। अच्छा, क्योंकि 3rd ईयर में 5th सेम से ही थोड़ा बहुत हो गया, क्योंकि 2nd ईयर में क्या है आई वाज लुकिंग क्या अलग अलग चीज़ें हैं, और 2nd ईयर यार थोड़ा बहुत मतलब ये तक करता था मैं, बट उतना नहीं करता था। लाइक Gen AI यू टॉकिंग अबाउट, सो इसका कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम Gen AI में सीखना? सपोज मैं बिगनर हूँ, मुझे स्टार्ट करना है इसको। और देखो यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं। फिर उसके बाद सबसे बेस्ट अगर कोई चीज़ सीखना है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं GPT को जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि मुझे बेस्ट रिसोर्सेज जितने भी ऑल ओवर इंटरनेट है, बेस्ट एंड लेटेस्ट, वो मुझे पूरा एक प्लान बना के दे दे। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हम जानते नहीं हैं, और GPT का लाइक क्योंकि मोस्टली यूज़र्स वहाँ से सीखते हैं, तो एक ऑलरेडी सेव हो जाता है कि सबसे ज़्यादा यूज़र ये साइट विजिट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो दे देता है कि ये चीज़ें हैं। तो फिर वहाँ से जो जो रिसोर्सेज देगा जस्ट फॉलो दैट प्लान, उसके बाद सीख लोगे। और अगर इन केस Gen AI का करना है तो उसके लिए तो सबसे पहले वही है NLP तुम्हें आनी चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक्स भी आनी चाहिए कि आखिर NLP है क्या। क्योंकि डायरेक्ट तुम Gen AI पे चल जाओगे बस API इंपोर्ट करके, API मतलब API की से तुम नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे बताओ स्क्रैच से कैसे मतलब सीख सकते हैं, लाइक लैंग्वेज, फिर फ्रेमवर्क्स, फिर APIs एंड ऑल। स्क्रैच से अगर सीखना हो तो फर्स्ट NLP मास्टरी करो। NLP के लिए इन डेप्थ में पूरा नहीं जाओ, थोड़ी बहुत फाउंडेशंस बस देख लो कि एम्बेडिंग्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद पहले के मॉडल्स कैसे आए, उनमें कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस कितना था, कि जैसे नेक्स्ट वर्ड पे वो कैसे समझते हैं, फिर वर्ड्स को एसोसिएट कैसे करते हैं, वो हो गया। फिर एम्बेडिंग्स के बाद से धीरे धीरे तुम फिर ट्रांसफॉर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म RNN पढ़ो, RNN के आखिर क्या था, वो क्यों आया। फिर RNN अगर हो जाता है फिर LSTM पढ़ो कि LSTM क्या था, फिर LSTM हो गया। फिर ये सब मॉडल्स के नाम है फॉर द व्यूअर्स। एंड उसके बाद जो है देन फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मर्स के आखिर ट्रांसफॉर्मर है क्या। ट्रांसफॉर्मर एक बस बिग नेम नहीं है कि हाँ भाई हर चीज़ में ट्रांसफॉर्मर घुस जाए, ये तो एक ब्रेक थ्रू था ना, ये था ठीक है। अटेंशन जो पेपर आया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड बाय गूगल, तो उसमें ट्रांसफॉर्मर का वो था जिक्र था। तो उसके बाद जो है फिर ट्रांसफॉर्मर जो कि ब्लैक बॉक्स ना रखो, उसे समझो कि वो क्या है, उसमें सेल्फ अटेंशन क्या है, चीज़ें कैसे कंप्यूट होती हैं, अटेंशन ये एनकोडर क्या है, डिकोडर क्या है, वो सब चीज़ें पढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे तुम Gen AI पे आओ कि Gen AI फिर प्रॉम्प्ट की मास्टरी करो कि आखिर प्रॉम्प्ट क्या है। जैसे हम वेग प्रॉम्प्ट काफ़ी लिखते हैं बस कि मुझे ये दे दो, अगर उसी को थोड़ा तुम स्पेसिफिक होके लिखो कि मुझे ये चाहिए, यूँ चाहिए, इसलिए चाहिए, तो उस हिसाब से मॉडल को भी मालूम होगा कि हाँ तुम्हें इस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, तो वो अच्छे से तुम्हें रिस्पॉन्स करेगा। क्योंकि अगर मॉडल से निकालनी है, जैसे अगर मान लो हम जॉब ही करते हैं तो उसमें मॉडल को हम वेग नहीं दे सकते, उसमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये चीज़ें ऐसे दो। तो Gen AI से अभी बहुत चीज़ें ईजी हो गई हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डेटा पे ट्रेंड है, तो बस निकालना है उससे जितनी चीज़ें निकाल सको। फिर अब तो एजेंट्स आ गया है, एजेंट्स के लिए LangChain या फिर LangGraph हो गया, वो सीख लो। फिर उसके बाद LangSmith आ गया एजेंट्स एंड ऑल के लिए, तो ठीक है। ओके, सो ये सब सीखने में बिगिनर्स जनरली क्या मिस्टेक्स करते हैं, एंड वो कुछ मिस्टेक जो आपने करा जो अक्सर हम लोग करेंगे जो भी बिगिनर्स हैं, तो
बस थ्योरी पे ना जाओ। अच्छा। उसके साथ कोडिंग भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर तुम NLP अगर एम्बेडिंग्स पे पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत उसका इम्प्लीमेंटेशन हैंड्स ऑन कर लो, क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ चीज़ें कैसे काम एक्चुअल में काम कैसे कर रही हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरी बस थ्योरी तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज मल्टीपल बुक्स है, हज़ारों बुक्स पढ़ी हुई हैं, लेकिन जब तक तुम इम्प्लीमेंट खुद से नहीं करोगे कहाँ समझोगे। सो लाइक मतलब आप कहना चाहिए सीखते साथ कुछ बनाते प्रोजेक्ट वगैरह करते चले। राइट। सो नाउ लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट योर टेक्नोवा एज अ प्रेसिडेंट यू आर रनिंग इट। सो फर्स्टली मैं जानना चाहूँगा ये टेक्नोवा है क्या और ये करता क्या है स्टूडेंट्स के लिए। देखो स्टार्टिंग में जैसे आई हैव इन्फॉर्म, टेक्नोवा इज अ सोसाइटी विच कंसिस्ट ऑफ 8 डिफरेंट क्लब्स। तो 8 डिफरेंट क्लब्स एज सच, डिफरेंट क्लब्स डिफरेंट चीज़ों के लिए बनी हुई हैं। तो डिफरेंट चीज़ों में जैसे AWS हो गया, एक क्लब है जो टेक्नोवा के अंदर आता है। तो AWS क्लाउड क्लब वो क्लाउड से रिलेटेड इवेंट्स पे ज़्यादा फोकस करता है। क्लाउड अगर कुछ भी सीखना है तुम्हें, AWS स्पेसिफिक भी अगर सीखना है, जैसे सर्टिफिकेशंस हो गया, तो उसके लिए तुम डायरेक्ट AWS क्लब के पास जा सकते हो। दे विल गिव यू द वाउचर्स, क्या मुझे ये सर्टिफिकेट करना है तो वाउचर दे देंगे। उसके बाद अगर सीखना भी है तो वो जाओ, वो इवेंट अगर क्लाउड से रिलेटेड करना है वो जाओ। फिर साइबर पायरेट्स हो गया, वो साइबर रिलेटेड क्लब्स का कराता है, साइबर रिलेटेड एक्टिविटीज़। फिर गेम ड्रिफ्टर्स रिलेटेड टू गेम डेवलपमेंट एंड एज वेल एज गेमिंग, क्योंकि गेम डेवलपमेंट के साथ गेमिंग इज़ नेसेसरी। फिर उसके बाद जो है यू हैव पिक्सेलेंस फॉर फोटो गीक्स आउट देयर, एंड data pool for AIM and related stuff. And then we have AI and robotics club, focus on specifically AI and IoT things, like how to make drones and what are Arduino and how to assemble a kit, वो सब चीज़ें robotics part पे वो mainly focused है। फिर we have GDG, Google Developer Group on campus। तो उसमें क्या है, it is associated with Google, डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है बट इनडायरेक्टली इट इज़ एसोसिएटेड। तो उसमें एक्टिविटीज़ आती रहती हैं गूगल जो देता है। तो उसमें बेसिकली मेन फोकस होता है गूगल क्लाउड सिखाना। फिर उसके बाद जितने भी गूगल की न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं वो सिखाना। जैसे फिर टेक फेस्ट एंड ऑल जो उनका होता है, डेव फेस्ट, टेक फेस्ट नहीं डेव फेस्ट होता है, वो भी GDG ही कराते हैं। तो ये है, एंड GDG वो है कॉलेज में नहीं बल्कि इसके कनेक्शंस एंड जो वो है ना मेंबर्स, वो काफ़ी अच्छे हैं, बाहर के मेंबर्स ज़्यादा हैं। तुम ये नहीं है कि तुम मान लो तुम्हारे कॉलेज में GDG नहीं है, तो जस्ट इवेंट भी मान लो अगर तुम्हारे कॉलेज में नहीं हो रहा तो जस्ट GDG की वेबसाइट पे जाओ, गूगल डेवलपर ग्रुप ऑन कैंपस। उसके बाद मल्टीपल जो इवेंट्स चल रहे हैं, अच्छे इवेंट जो तुम्हें इंटरेस्ट करें, जस्ट ज्वाइन दैम, क्योंकि ये मल्टीपल चीज़ों को एक साथ लेके चलता है। साइबर की चीज़ अलग लेके चलेगा, डेटा की अलग, AI की अलग। तो वो सब चीज़ें अगर सीखनी है तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो सपोज मैंने अभी फर्स्ट ईयर में कॉलेज ज्वाइन करा, तो ये जितने भी क्लब्स हैं मुझे कैसे हेल्प कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में अपार्ट फ्रॉम आवर कोर करिकुलम। एज अ फर्स्ट ईयर बच्चे मेनली कंफ्यूज रहते हैं कि भैया इतनी सारी चीज़ें सीखना क्या है। इवन अभी मुझे कुछ देर पहले मैसेज आया था, अभी मैं रिप्लाई भी नहीं किया कि भैया हैकाथॉन एंड इवेंट्स जितने आते हैं मुझे पार्ट लेना है बट कोडिंग नहीं आती है। तो कोडिंग नहीं आती तो एज सच तो कोई अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले था। तो अभी मेन क्या है कि आपको आइडिया आना चाहिए, उसके बाद करो। तो क्लब्स का क्या है, वो एक करना तो तुम्हें खुद से ही है, बट क्लब एक तुम्हारे रास्ता बना देगा। हाँ अगर तुम्हें नहीं आता, अगर हमें रीच आउट करोगे देन विल प्रोवाइड यू द रोड मैप कि हाँ ऐसे ऐसे परस्यू करो चीज़ें। फिर अगर कोई रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, अगर अब उनमें बेस्ट क्या है, थर्ड ईयर तक आते आते वी हैव नोन कि हाँ कुछ रिसोर्सेज बेस्ट हैं, कुछ थोड़े से हैं जिसके डाउन साइड है। तो इसके वजह से वी प्रोवाइड देम। सो हाउ यू इनिशियली केम टू दिस क्लब्स एंड ऑल? क्लब्स एंड ऑल देखो, 12th में देखें तो आई वॉज द हेड बॉय। हाँ तो उसके बाद से हेड बॉय से आई हैड एन इंटरेस्ट कि भाई ठीक है हेड बॉय तो बन लिया। फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया मैं कॉलेज। उससे पहले ही मैं शारदा का चेक कर रहा था। अगर कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं ना या कुछ भी अगर करने चाहता हूँ मैं सोचता हूँ देखते हैं यार कि इसका मैक्सिमम कहाँ से उठा लूँ बेनिफिट में। तो देख रहा था तो टेक्नोवा देखा मुझे, फिर थोड़ा बहुत देखते देखते ऊपर कि हाँ भाई इसके इतने क्लब्स एंड ऑल हैं। उस टाइम प्रेसिडेंट मिरान भैया थे। तो उसके बाद जो है मैं कहा यार ठीक है, मतलब आई विल ऑल्सो ट्राई।
कि अभी तो फर्स्ट ईयर ही ज्वाइन किया हूँ, मतलब कि प्रेसिडेंट तक तो पहुँच ही जाऊँ मैं, या एग्जीक्यूटिव पोजीशन है वहाँ का मतलब पहुँच जाऊँ मैं। तो पहुँच जाऊँ नहीं, बल्कि ये था कि बच्चों के लिए भी यार एक तो रेज्यूम अपना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यू आर बेस्ट अमॉन्ग ऑल दोस्त जो अप्लाई किए एंड तुम सेलेक्ट हुए, यू गेट नोन फॉर दैट। अभी भी जाओ तो हाँ भाई प्रेसिडेंट जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर एंड हाँ एक्सपोजर है। उसके बाद पर्क्स ये है कि मान लो कोई और इवेंट या स्पीकर एंड ऑल आते हैं अच्छे अच्छे, देन यू गेट डायरेक्ट एक्सेस के हाँ यू नीड टू कंडक्ट दैट इवेंट। अगर कोई इंडस्ट्री स्पीकर आता है तो आप इवेंट करवाते हो, फिर आप उनसे पर्सनली ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो rather देन जो ऑडियंस है उनसे। तो ये एम था कि एक क्लब में आ जाएं, तो उसकी वजह से अपना स्किल साथ साथ, क्योंकि कॉलेज वाली चीज़ें वो तो चलती रहेंगी, एकेडमिक एग्ज़ाम वो सब तो हर बार का है, लेकिन उसके साथ जो अलग अलग चीज़ें वो सब सीखनी पड़ेंगी। राइट। सो लाइक ये लीडरशिप वाला जो स्किल है आप में, ये शुरू से ही था या आपने फोर्सफुली सीखा कि नहीं यार करना ही है मुझे? कह सकते हैं शुरू से ही था, क्योंकि लाइक 12th में भी आप हेड बॉय थे। हाँ 6 से मतलब क्लास मॉनिटर का बनते आए मैं, फिर उसके बाद हेड बॉय बना। हेड बॉय में बेसिकली वहाँ वो 4 से 5 कैंडिडेट थे, सो वी हैड अ राउंड ऑफ सिलेक्शन, तो उसके बाद से आई गॉट सेलेक्टेड। फिर उसके बाद जो है कॉलेज में आया। कॉलेज में इवन अगर आई स्टिल रिमेंबर कि पहली बार जो फॉर्म भरा था वो था वॉलेंटियर का टेक्नोवा में। ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था तो इंस्टा के पेज पे टेक्नोवा की फॉर्म लिंक थी, सो मैं भरा। फिर मैं भरने के बाद मसूद को भी बोला कि भाई भर देते हैं, एज अ वॉलेंटियर ही विल वर्क। तो वॉलेंटियर के लिए भरा। फिर उसके बाद वी गॉट द मेल कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। मैं कहा ठीक है भाई, उस वक्त पोजीशन याद नहीं था, लाइक मेल काफ़ी दिनों बाद आई। तो उसके बाद भैया फिर पूछे मीरान भैया कि यू हैव फिल्ड फॉर वॉलेंटियर बट हम अगर हायर रोल दें तो क्या तुम ले लोगे? मैं बोला ठीक है भैया, आई कैन टेक इट एंड आई थिंक आई कैन मैनेज इट। तो उसके बाद से आई देन बिकेम द क्लब लीड ऑफ टेकप्रेन्योर क्लब। सो टेकप्रेन्योर वाज अ क्लब, अभी तो इसलिए बंद हुआ है क्योंकि शारदा लॉन्च पैड भी है, नीसल भी है। तो इट वाज मेनली फोकस ऑन स्टूडेंट्स हु wants to build their idea and startup and all पे टेकप्रेन्योर का ज़्यादा फोकस था। और उसके बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग। उसके बाद एक्टिविटीज़ जितनी थी आई केप्ट गोइंग। उसके बाद आई मतलब बाकियों से जो है आई आउटशाइंड, जिसकी वजह से दे फिगर इट आउट कि हाँ ठीक है ही कैन डू इट, देन दे सेलेक्टेड मी। सो एज ए प्रेसिडेंट वन थिंग दैट यू लर्नड? As a president, one thing, there are a number of things which I have learned. Okay, yeah. एक तो how to work in a team, ठीक है, like टेक्नोवा में ही we have around 70 members, so 70 members को साथ में लेके चलना and साथ में काम करना। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम काम भी करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें पीछे रह जाती हैं, उसको अगर उससे वो इनपुट ना लो कि क्या हुआ, कहाँ स्टेटस क्या है, फिर वर्क को कैसे डिवाइड करना कि ये वर्क भाई ये करना, तुम ये इस टीम को देना कि जल्दी वर्क वो हो जाए। फिर वो था, और टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल आती हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व करना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं क्योंकि मल्टीपल लोग अगर साथ में काम करेंगे तो बातचीत में दिक्कत आएगी। सबके मैच, हाँ सबके थॉट्स मैच करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, स्टिल गोइंग। अब गिन के 2 महीने बचे हैं, देयर वर फ्यू थिंग्स व्हिच वर प्लान, बट ये सेमेस्टर काफ़ी एक तो छोटा होता है एंड एक तो छोटा होता है काफ़ी सेमेस्टर, एंड उसके बाद क्या होता है कि इसमें एग्ज़ाम्स इस बार और ज़्यादा हो गए हैं, लाइक 4 महीने में 3 महीने में 4 एग्ज़ाम्स हैं। तो इसकी वजह से वी हैव टू कीप इट शॉर्ट, बट लेट्स सी। So how you manage, like apparently running these and your academics, curriculum, exams, assignment, weekly test, हर चीज़? सी आई एम नॉट अ टॉपर। बहुत लोगों को लगता है कि भाई ये इतना आ गया है तो टॉपर होगा। एवरेज स्टूडेंट हो, 8 CGPA के अराउंड स्कोर कर लेता हूँ हर सेमेस्टर, ठीक है। कंपनीज को भी अराउंड 7+ ही चाहिए होता है, उससे मैक्स मतलब उससे कम उनको नहीं चाहिए होता है, तो उस कंपनी के लिए एलिजिबल भी हूँ मैं। फिर उसके बाद जो है मल्टीपल चीज़ें क्या रहती है ना, अब अपने आप को इंसान मतलब मैं बिज़ी रखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये नहीं कि अगर फ्री हो तो मैं फालतू की चीज़ें करते रहूँगा, उससे अच्छा है अपने आप को बिज़ी रहो और काम करते रहो। ये है मेरा।
अभी जैसे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अभी क्लास पे फोकस करते हैं, इधर उधर पार्टिसिपेट करेंगे, क्लब में जाएंगे तो मेरा ये वाला पोर्शन रह जाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अटेंडेंस एग्जाम नंबर कम आ जाएंगे, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? अटेंडेंस एंड नंबर्स का भाई क्लास में ये है कि देखो इवेंट्स जैसे कराते हैं हम, सेल्स फोर्स का भी एक इवेंट कराए थे, AWS लाया था, तो उसकी एक्सटर्नल स्पीकर आई थी, वो एक प्लेटफॉर्म पे सेल्स फोर्स ही प्लेटफॉर्म पे एजेंट बनाना सिखाई थी। तो चीज़ें जो हैं इंडस्ट्री लेवल में कैसे काम कर रही हैं वो जब तक तुम क्लास से बाहर नहीं निकलोगे वो तुम्हें मालूम नहीं चलेगा। एंड उसका मालूम होने के लिए तुम्हें और बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा रादर देन फैकल्टीज़, क्योंकि फैकल्टीज़ जो है दे विल प्रोवाइड यू, दे विल गाइड यू, बट उसके अलावा जो है इंडस्ट्री के लोगों से ज़्यादा बात करके तो ज़्यादा सही है। एंड वी एज टेक्नोवा ट्राई टू गैदर एज मच एज इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स वी कैन। बस यही है कि बच्चों में लाइक दे डू नॉट वांट टू कम टू आवर इवेंट्स, लाइक वी रिसेंटली हैड फ्यू इवेंट्स जिसमें बच्चे बहुत कम हैं, लाइक बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इवेंट कोई करा रहे हैं, अटेंडेंस का क्या है, विल गिव यू अटेंडेंस। इवन HOD सर हैज सेड कि तुम इवेंट्स तो कराओ, अच्छे अच्छे इवेंट्स कराओ जिससे बच्चों का कुछ बेनिफिट हो, अटेंडेंस का तो वो तो मैं देख लूँगा। सो लाइक एज यू मेंशन कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, लाइक अभी इंडस्ट्री में लाइक AI वगैरह हर तरफ लोग चैंट कर रहे हैं AI है AI। सो एज ए स्टूडेंट आप इसको कैसे देखते हो? इज इट AI हेल्पिंग स्टूडेंट और इज AI कंपटीशन फॉर स्टूडेंट? हाँ देखो AI का एज वॉट आई हैव ऑब्जर्व कि फर्स्ट ईयर में जितने भी AI के फीचर्स है वो बंद कर दो। क्यों? गुड पॉइंट। हाँ, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दे आर मेनली टू लर्न, एंड उसमें अगर AI क्या है आजकल हर जगह इंटीग्रेटेड है। हाँ, AI इज मेकिंग आवर जॉब्स ईजियर। अगर कोई टास्क करना है जस्ट गिव देम द प्रॉम्प्ट, बस प्रॉम्प्ट दे दो एंड उसके बाद यू गेट योर टास्क डन। बट AI का क्या है कि वो टास्क तो हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन उसमें तुम क्या सोचे हो वो तो कुछ नहीं किए, ब्लैक बॉक्स की तरह कुछ भी बस चीज़ें चल रही हैं एंड यू डू नॉट नो। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ट्राई टू यूज एज लेस AI एज यू कैन, क्योंकि वो 2 ईयर जो है तुम्हारी फाउंडेशन बनाएंगे। उसके बाद थर्ड ईयर से ठीक है, यू कैन यूज़ AI इन योर वर्क थिंग एंड इन योर प्रोजेक्ट, बस तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि हाँ ये चीज़ें क्या है। लाइक AI मैं भी यूज़ करता हूँ, इवन जितने भी टास्क मैं करता हूँ आजकल वो AI पे ही करता हूँ, बट हाँ चीज़ें मालूम है कि हाँ ये चीज़ इसलिए है, तो उसको गाइड करने के लिए अब तुम्हें जब चीज़ें मालूम ही नहीं रहेगी कि मान लो सपोज तुम्हें वेबसाइट बनाना ही है, तो अगर तुम्हें मालूम नहीं रहेगा डेटाबेस क्या है, फाउंडेशन, हाँ कौन सा डेटाबेस बेस्ट रहेगा, किस चीज़ के लिए कौन सा यूज़ करना है, तुम बस AI को बोल दोगे वो अपने हिसाब से तो बना देगा। वो मान लो फ्री थोड़ी बनाएगा, कभी मान लो पेड सर्विसेज को भी लेके कर लेगा, सर्टेन एक्सटेंट पेड हो जाएगा। हाँ सर्टेन एक्सटेंट पेड हो जाएगा। तो यही चीज़ें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अगर AI भी यूज़ कर रहे हो तो गेट टू नो कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे काम करने। AI मना नहीं है, इवन गूगल जो बोल रहा है आजकल more than 50% of its workforce is using जो कोड है उनका more than 50% कोड वो AI से ही रिटन है। बट हाँ दे नो द लॉजिक कि ये लॉजिक है उस चीज़ के पीछे। अगर कोई फंक्शनैलिटीज़ उन्हें निकालनी है तो दे नो कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी, ऐसे ऐसे है, तो दे कैन एबल टू गाइड द AI। अब तुम्हारा AI बस एक कोडिंग, तुम्हें बस सोचना है। अब सोचने वाली क्षमता भी तुम अगर बंद कर दोगे तो फिर फायदा क्या होगा? यही भी क्वेश्चन आ रहा है कि इज लाइक AI मेकिंग अस लेस क्रिएटिव? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते रहते हैं रेडिट वगैरह पे। हाँ यस इट इज़। इवन स्टैनफोर्ड का ही जो एक रिसर्च था उसमें ही कुछ बच्चों को AI यूज़ करा है एंड कुछ को दे डिडंट, एंड उसके बाद दे मॉनिटर्ड इन ब्रेन एक्टिविटीज़, तो उसमें जो यूज़ नहीं किए थे उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी। तो यही है AI ठीक है यूज़ करो, मना नहीं है। इवन कंपनीज आर इंटीग्रेटिंग AI एट एवरी स्टेप पॉसिबल, सो ठीक है, बट नो द लॉजिक, नो हाउ थिंग्स वर्क बिहाइंड इट, उसके बाद ही यूज़ करो। राइट। सो AI को अपने लर्निंग वर्कफ्लो में कैसे ला सकते हैं, लाइक सीखने के लिए? बस देखो जैसे अभी लाइक हम लोग ChatGPT को बस एज ए सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस हाँ AI इज़ गुड। अगर तुम AI से सीखना चाहो तो ठीक है, बट ये ध्यान रखना जैसे AI पेड चीज़ों पे नहीं आता है, वो सिर्फ फ्री चीज़ें जो है उसे ही एक्सेस कर पाएगा। जैसे मान लो तुम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो टॉपिक्स का बोले, अगर तुम टॉपिक बोल रहे हो, मान लो तुम
लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की कमियां पे बोले कि ठीक है भाई, मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे रिसर्च पेपर लिखना चाहता हूँ, टेल मी द बोन्स ऑफ इट कि क्या क्या कमियां हैं उसमें, एंड एआई जो है तुम्हें भी वही बताएगा, तुम्हारे सामने वाला भी अगर सर्च करेगा तो वही बताएगा। अब जो है तुम रिसर्च पेपर तो लिखना तो तुम्हें खुद से, अब वो जो बताएगा कैसे, मान लो तुम उसे बोलती है गिव मी द रिसर्च पेपर 10 रिसेंट रिसर्च पेपर, तो उसमें रिसर्च पेपर भी वो एक्सेस करेगा उस रिसर्च पेपर को जो पेड नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का क्या रहता है कि यूनिवर्सिटीज़ जैसे IEEE के साथ ही वो टाई अप होता है, तो उसकी वजह से कुछ पेड एंड क्वालिटी रिसर्च पेपर वो उन्हें एक्सेस मिलता है प्लेटफॉर्म का, बट एआई वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें हैं, अगर कुछ करना था तो प्रॉब्लम होती है। सो अभी आप लोग 1 साल बाद प्लेसमेंट्स वगैरह में बैठेंगे। अभी बहुत सारे रील्स में बोल रहे हैं कि यार जब पढ़ने का टाइम था कोरोना आ गया और जॉब का टाइम है तो एआई आ गया। तो ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और कर सकता है, आप इसको कैसे देखते हैं? हर तरफ लोग बोल रहे ले ऑफ हो रहा है ये वो, आप एज ए स्टूडेंट जो अभी कुछ समय बाद प्लेसमेंट के लिए भी जाएंगे, कैसे देखते हैं इसको आप? देखो, एआई को यूज़ करने वाला कभी रिप्लेस नहीं होगा अगर वो जानता है एआई क्या एंड कैसे काम करनी है, ठीक है। जैसे आई रिसेंटली हैड माई जॉब इंटरव्यू, तो उसमें दे हैव गिवन अ टास्क टू मी, ठीक है। वो टास्क दिया मुझे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम दिए सोचने का कि कैसे होगा। जब नहीं किया मैं, तो उसके बाद जो फाउंडर था ही टोल्ड मी दैट यू आर फ्री टू यूज़ एनी एआई बट गेट द टास्क डन। तो वही है, अगर वो टास्क आपको क्लियर है कि टास्क क्या करना है, कैसे करना है, तो वो आप एआई का यूज़ करके बता सकते हो। एंड ले ऑफ का यार, अगर तुम वही पुराना ख्यालों में ही रहोगे कि भाई मैं तो एआई यूज़ नहीं करूँगा, तो एआई से एक तो प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। अब मान लो जैसे कोई टास्क मुझे मिला, जैसे अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो उसमें एक टास्क मुझे वो मिला, कोई काम मिला, देन आई नो कि चीज़ें क्या करनी है, तो मैं एआई को बता दिया कि ये करनी है। लाइक कोड एडिटर हो गया, जैसे एंटी ग्रेविटी हो गया, तो उसमें मैं बता दिया कि ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे करनी है। वो एंटी ग्रेविटी को बता दिया, एंटी ग्रेविटी वो ऑटोमेटिकली कोड मेरे लिए लिख देगा। और जो है बाकी चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ ना, और अलग अलग चीज़ों पे और ज़्यादा फोकस करता हूँ। एआई बेसिक कर दे रहा है तो हम एडवांस पे डायरेक्ट करते फोकस। हाँ, तो अपनी थिंकिंग पे तुम फोकस करो, और जो अगर थिंकिंग क्लियर हो जा रही है एआई को, तो एआई तो वो तो लिख ही रहा है कोड। तो अब कोड का क्या है, कोड में बेसिकली लॉजिक्स एंड ऑल होते हैं, तो लॉजिक्स अगर तुम्हें क्लियर है तो कोड लिखना तो बस सिंटेक्स का अंतर है बेसिकली। अभी ऑर्केस्ट्रेशन, अभी सबसे ज़्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि तुम ऑर्केस्ट्रेशन फोकस करो, बाकी है इसी चीज़ हैंडल कर लेंगे बेसिक चीज़ों। सो हाउ स्टूडेंट कैन फ्यूचर प्रूफ देमसेल्फ लाइक इन करेंट एरा और इन अपकमिंग एरा ऑफ एआई? हाउ भाई लर्निंग, क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत न्यू आ रही हैं, सो कीप ऑन लर्निंग। ठीक है, 1-2 दिन नहीं पढ़ सकते, मान लो कभी वीक भी ऑफ ले सकते हो, बट उसके बाद ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल एज यू कैन, ट्राई टू लर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। उसके बाद चीज़ें जैसे न्यू चीज़ें डेली आ रही, एआई बहुत रिवॉल्विंग फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आ भी रही हैं, न्यू मॉडल्स निकल रहे हैं। तो ऐसा इतना ट्रैक रखना भी पॉसिबल नहीं है, बट ट्राई के जो मेन चीज़ें, जो अच्छे मॉडल्स आ रहे हैं, कुछ न्यूज़लेटर्स सब्सक्राइब कर लो, जैसे ईमेल न्यूज़लेटर्स जो आते हैं, आई हैव सब्सक्राइब फॉर फ्यू। तो अगर इन केस मैं कुछ मिस भी कर जाता हूँ तो उस पर न्यूज़लेटर्स में आ जाता है समराइज़ करके, कि जैसे GPT हेल्थ के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, वो एप्पल हेल्थ के साथ, उसके बाद वो हेल्थ निकाल रहा है, फिर उसके बाद जो मल्टीपल चीज़ें वो और ऑटोमेटिकली न्यूज़ लेटर में आ जाती हैं। 2 मिनट का रीड है वो, 2 मिनट के रीड से तुम्हें एक नॉलेज तो हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें आने वाली हैं, ये चीज़ें आ रही हैं, तो वो तुम जो न्यू चीज़ें वो अपने में इंटीग्रेट कर लो। सो एट लास्ट जस्ट मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, लाइक कि सपोज आपका ये कॉलेज अभी तक का जर्नी एक कोड बेस है, सो अभी तक इसमें कौन कौन से बग्स आप फिक्स करना चाहोगे और कौन कौन से फीचर ऐड करना चाहोगे? बेसिकली हाउ यू विल रीडिज़ाइन योर कॉलेज इफ यू विल स्टार्ट अगेन बैक? Okay, so if I was the architect of this college, infrastructure wise it is good. फैकल्टीज़ की क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि हैं फैकल्टीज़ जो बहुत अच्छे हैं, कुछ फैकल्टीज़ हैं जो दे आर रियली गुड
एंड कुछ हैं थोड़े से मतलब दे नीड इम्प्रूवमेंट। एंड दूसरी चीज़ कि अटेंडेंस के चक्कर में जो लोग करते हैं ना कि यार 75 एक हार्ड एंड रूल है कि 75 करना ही करना है, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करके, क्योंकि यार वो ज़्यादा सही रहेगा। प्लेसमेंट के लिए कॉलेज इज़ डूइंग बट यू नीड टू, क्योंकि लास्ट ईयर भी कंपनीज मल्टीपल कंपनीज आई बट बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वही है, कंपनीज तो कॉलेज अब ला के देगी, क्योंकि कोई भी कॉलेज हो तो उसको प्लेसमेंट चाहिए ही। प्लेसमेंट से ही वो प्रोमोटाइज करता है अपने आप को, प्रमोट करेगा। प्लेसमेंट स्लैब्स जितने आते हैं तो प्लेसमेंट जितना हाई जाएगा कॉलेज का ही फ़ायदा है, तो उसके लिए कंपनीज ला के ही देगी। अब जो है मेन है हमारे ऊपर कि उसे निकालना कैसे। राइट, बस दैट्स ऑल। या so thanks for coming on the podcast. I'm quite grateful. I have just few hundreds of subscribers, still you came. So yeah guys, that's it for this episode. If you want to ask any question, feel free to comment below, and if you want to reach Sameer Bhaiya, I will mention his LinkedIn in the description box. From there you can reach out to him. Bye bye, take care.